अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज आपका कंजप्शन गुड्स। ठीक है, कंजप्शन गुड्स बेसिकली आपके हाउस होल्ड गुड्स होते हैं। हाउस होल्ड जो सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज नहीं करता है उसको। हाउस होल्ड अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आप दूध का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ब्रेड का एग्जाम्पल दे दिया, बेड का एग्जाम्पल दे दिया, सोफा हो गया, फ्रिज हो गया, एसी, टीवी, आपका लैपटॉप, ये सारी चीजें, फोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो दीज आर द एग्जाम्पल्स। किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कंजप्शन गुड्स का, जो अल्टीमेट हाउस होल्ड ही यूज करते हैं। जो आपका कंजप्शन गुड्स है वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर रखा है। कंजप्शन गुड्स है उसको 3 पार्ट में स्प्लिट करा है। द फर्स्ट वन इज आपका ड्यूरेबल, सेकंड वन इज नॉन ड्यूरेबल एंड थर्ड वन इज आपका सेमी ड्यूरेबल। ठीक है, उसके अलावा हमारा सर्विस भी है दैट, बट आई डू नॉट कंसिडर इट इन गुड्स, क्योंकि गुड्स अलग होते हैं, सर्विस अलग होती है, आपको वो भी एक्सप्लेन करा जाएगा। बट पहले देखते हैं कि जो मैंने अभी ये 3 बताए हैं उनका मतलब क्या होता है और व्हाई डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। पहली बात, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब नाम से समझ में आ रहा है जिसकी ड्यूरेशन होती है, जो एक टाइम के लिए चलता है, ड्यूरेबिलिटी होती है उसकी, उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल देखो, आपके घर में बेड रखे हैं, आपके घर में सोफाज है, आपके घर में डाइनिंग टेबल्स है, आपके घर में फ्रिज है, ये सारी चीज़ें आपके घर में हैं, एसी है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, आपके घर में ये सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल बेड पे बैठ के देख रहे हो तो आप उसको दिमाग में लेके आओ, सोफे पे बैठ के देख रहे हो, फिर फ्रिज में कुछ सामान रखा गया तो इस चीज़ को अपने दिमाग में लेके आओ। और आप जब दिमाग में ये सारी चीज़ें लेके आ रहे होगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये तो बहुत साल से हमारे पास रखा है, 5 साल से, 10 साल से, या मम्मी लेके आई थी इसको, या फिर पापा, जब मैं पैदा हुआ था तो पापा ने मेरे लिए ये चीज़ लेके आई थी और ये अब तक चल रही है। गाड़ी, व्हीकल, जो आपकी बाइक होती है, कार होती है, एक ड्यूरेबिलिटी होती है, स्कूटी होती है, 10 साल के लिए भी चलती है, चलाने वाले उसको 15 साल भी चलाते हैं, 20 साल भी चलाते हैं, 25 साल भी चलाते हैं, बट एग्जाम्पल मिनिमम ड्यूरेशन हम देख रहे हैं 10 साल वो चलती है। ठीक है, अब दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई। अब एक चीज़ तो आ रही है कि भाई एक लंबे टाइम के लिए चलता है। अब साथ साथ अगर कोई एनालाइज कर रहा है बच्चा, तो साथ साथ ये भी दिमाग में आ रहा है कि भाई इनकी थोड़ी सी ना जो प्राइसिंग होती है ना, पैसे जो इनको खरीदने में लगते हैं, वो भी प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हायर इन कॉस्ट होते हैं। अब ये तो है नहीं कि आपको 5 रुपये की मिल जाएगी, 10 रुपये की मिल जाएगी, 1000 रुपये की मिल जाएगी, नहीं। इनको एक अच्छी, अब गाड़ी खरीद रहे हो तो वो लाखों की होती है, बाइक होगी, स्कूटी होगी, वो भी काफ़ी अमाउंट की होती है, तो उसको खरीदने के लिए एक अच्छी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है ना, मतलब हाई इन कॉस्ट होती है आपकी। तो इसकी ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो आपके कुछ नहीं, काफ़ी साल के लिए चलती हैं, प्लस उसकी जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू भी हाई होती है, उसको बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, फ्रिज, लैपटॉप, टीवी, आपके मशीन्स, आपके एसी हो गया, आपका बेड, सोफा, और आपका व्हीकल हो गया, ये सारे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, अब आते हैं हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता क्या है? ओके, नॉन ड्यूरेबल मतलब बिल्कुल भी नहीं चलते। करेक्ट, ये नहीं चलते हैं। वंस यू कंज्यूम एंड देन फाइनली खत्म हो जाते। इट्स लाइक आपने एक बार कंज्यूम करा, आपने यूज करा, उसके बाद खत्म, आपको दिखेगा ही नहीं। एग्जाम्पल लाइक ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ कैसे हो सकता है ये? दिस इज नॉट पॉसिबल। आप बकवास कर रहे हो कि एक बार यूज कर रहा हूँ और मैं तो उसको दोबारा भी यूज कर सकता हूँ, कैसे कर सकते? अब मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा और आपको कहोगे कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो, आपको पॉइंट में दम तो है। एक बात बताओ, आपने शॉप से जाके एक पैकेट दूध लेके आए और आपने वो उबाल के पी लिया, तो क्या पतीले में दोबारा अपने आप वो दूध आ जाएगा? बताओ हैं, आ जाएगा? ऐसे कुछ मंत्र तुमने फूके, उसमें कुछ मंत्र तुमने बोले और वो आ गए दोबारा। डोरेमोन का गैजेट थोड़ी है, रियल लाइफ है भाई, रियलिटी है। रियल एंड रियलिटी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो अपने आप, अब ये भी नहीं समझ में आया, आइसक्रीम किस किस को पसंद है?
ऐसे ना बोला करो, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, हमारा मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। ये क्या बकवासें करते हो दीदी आप? आइसक्रीम पसंद है? नहीं है, है पसंद। कौन सी? बटर स्कॉच, वेनिला, चॉकलेट, कौन सी पसंद है? मेरे को तो भाई बटर स्कॉच, आई लव बटर स्कॉच। ठीक है, अब किसी को बटर स्कॉच पसंद है, उसने आइसक्रीम ले ली। अब वो बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम आपने एक बार खा ली तो वो अपने आप वापस आ जाएगी? आ जाएगी, बट किसी और फॉर्म में निकलेगी फिर वो। समझ रहे हो? किसी और फॉर्म में ही निकलेगी। जो आपने खाई है एज इट इज आपके पास, वो आपने हाथ में ली थी, फ़ोन लिया आपने, या फिर आपने वो चॉकलेट वाली कोई सी आइसक्रीम लिया, आपके पास दोबारा वही सेम शेप में, सेम टेस्ट में, क्या वो आपके पास आ जाएगी? अनटिल अनलेस आप दूसरी खरीद रहे हो, नहीं आएगी। आपने अच्छा, मोमोज किसको पसंद है? मोमोज किसको पसंद है? किसको पसंद नहीं होते दीदी? भाई मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ किसको पसंद है। आपको पसंद है? आपने एक प्लेट मोमोज मंगा ली, अब खाने चले गए, सामने मोमोज की प्लेट रखी है, यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे मोमोज की प्लेट रखी है, कैसे कंट्रोल करें दीदी? मेरे फेवरेट है ग्रेवी वाले और कुरकुरे, दोनों ऑर्डर कर रखे हैं आपने। मैं आपको जानती हूँ, मेरे को पसंद, पता है आपको पसंद है, तो मैंने आपके लिए ऑर्डर कर लिया। देखो ये रखा, यहाँ पे रखा है, उठाओ और खा लो। ठीक है दीदी, आप मज़े मत लो। आपने यहाँ से उठा के खा लिया, मोमोज खा लिया आपने, ग्रेवी वाले भी, और आपने कुरकुरे मोमोज भी खा लिए। क्या विदाउट पेइंग? आप मतलब आप दूसरी प्लेट ऑर्डर नहीं कर रहे थे क्या? उस प्लेट में और मोमोज, वही मोमोज क्या दोबारा आ रहे हैं? आपने कंज्यूम करे तो ख़त्म हो गए ना। बात इतनी है कि आपने कंज्यूम करे और ख़त्म हो गए। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वही होते हैं कि जो आपने वंस यू कंज्यूम एंड वो ख़त्म, बात ख़त्म, कि दोबारा कोई कहने की बात ही नहीं है। हमने खा लिया और बात ख़त्म, वो है ही नहीं दोबारा। ठीक है, तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है कि एक कि सिंगल कंजप्शन के लिए होता है, एंड देन सेकंड है कि आपकी बहुत ही कम प्राइसेस होते हैं इसके। ठीक है, ये नहीं है कि भाई कई हज़ार के आ रहे हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस आपका जो है फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे आप जो है पास्ता और ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो, और वो आपने देखा ना कि एक चीज़ बोल होता है आपका, उसमें वो पास्ता लेके आते हैं, वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, आपको प्लेट में ऐसे परोस के दे देते हैं, सर्व करके दे देते हैं। उसकी बात नहीं, ये सारी बातें कर रही हूँ मैं। मोमोज, आपका दूध, ब्रेड, ये सारी चीज़ें मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही थी। ठीक है, अब हमने ड्यूरेबल देख लिया, नॉन ड्यूरेबल देख लिया, सेमी ड्यूरेबल। ना यहाँ का ना यहाँ का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना तो ड्यूरेबल में ना तो नॉन ड्यूरेबल में, तो आ गया सेमी ड्यूरेबल में। क्या ऐसे ही है कि मतलब ना वो यहाँ का ना वो यहाँ का, वो आ गया बीच में। वेरी ट्रू, ऐसा ही है कि भाई धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना ये इसमें आ रहा ना ये इसमें आ रहा है, ये है बीच के उसमें। कहने का मतलब है ना तो वो सिंगल कंजप्शन में आ रहा है, ना वो काफ़ी सालों के लिए चल रहा है, ना वो इतना ज़्यादा लो प्राइसेस पे, ना वो इतना ज़्यादा हाई प्राइसेस पे। एग्जाम्पल दो, ये क्या चल रहा है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हो, क्या आप इसको 10 साल के लिए चला लोगे? नहीं चलता, हैंग होना शुरू हो जाता है, कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, नहीं समझ में आया। अच्छा, जो आप क्रॉकरी लेके आते हो, अरे दीदी हमारे घर पे निकलता ही नहीं है क्रॉकरी का सेट। मम्मी ऐसे डिनर सेट ऐसे छुपा के रख रखा है ना, जैसे पता नहीं कितने हीरे मोती लगे हैं उस पर। बोलते कि कोई गेस्ट आएगा तब निकाल लेंगे, कुछ ओकेजन होगा तब निकालेंगे। हमें तो वो स्टील की प्लेट में दे देते हैं, ऐसे स्टील की थाली हो गई, गिलास हो गए, उसमें दे देते हैं। हमारा मन करता है ना कि हम निकाल ले, तो मम्मी कहती है कि तू क्या लाड़ साहब लगा है, तो क्या यहाँ पे VIP लगा है, यहाँ पे कोई तो मेहमान आ रखा है, तेरे को वो स्टील की प्लेट नहीं दिख रही, उसमें जाके खा चुपचाप। दीदी आप तो मम्मी की बातें बोल, भाई हमने भी सुनी है, हम भी सुनते हैं, अब भी हमारे साथ भी यही हो रहा है। सब घर की यही स्टोरी है कि ऐसे क्रॉकरीज का सेट उठा के रख देता है। बाई चांस आप निकाल रहे हो क्रॉकरी का सेट, ठीक है, आपने ऐसे प्यार से उसको निकाला, ठीक है, सोचा कि मम्मी सो रही है तो आज इसमें है ना मैगी बना के आराम से प्लेटिंग वगैरह करके अच्छी सी स्नैप वगैरह बना के और सब दोस्तों को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी है। एंड भाई आपने निकाला, आपका सारा सामान ताम झाम बन के रेडी है, बस आपको सर्व करना है, ठीक है, जिससे अच्छी स्नैप बन जाए, आपकी इंस्टा की स्टोरी बन जाए, ठीक है। आपने निकाला और निकालते के साथ जैसे ही आपने निकाला
और उसमें से 2 प्लेट्स जो है वो नीचे गिरी, वो गई नीचे। अब वो नीचे गई है तो पता ही होगा नीचे गिर जाने के बाद क्या होगा। वही होगा जो मंजूर है मम्मी होगा। मम्मी को जो पसंद होगा, थप्पड़ पसंद होंगे, चाटे मतलब थप्पड़ पसंद होंगे, मुक्के पसंद होंगे, बेलन से पिटाई, चप्पल से पिटाई, जो मर्जी मम्मी की, हमें तो वही मिलेगा। अब वो नीचे गिरा और मेरी हार्ट बीट ऐसी बढ़ गई, मेरा सोच सोच के बुरा हाल। अब यहाँ से मम्मी आ गई किचन में, मम्मी बोली कैसी आवाज़, और मम्मी की गई नज़र वहाँ पे क्रॉकरी पे। हाय बदतमीज, तूने ये क्रॉकरी का सेट तोड़ दिया, पता है कितना महंगा था, कितने साल से संभाल के रखा था, टूट गया मम्मी ये तो। पर मम्मी ये तो पिछली बार ही लेके आए थे ना, आप 2 महीने पहले ही लेके आए थे, तो तूने क्यों तोड़ दिया, अभी तो गेस्ट को भी नहीं परोसा था। मम्मी मेरे को मन करा कि मैं खा लूँ इसमें, बट ऐसे थप्पड़ मारूंगी ना, बकवास पे बकवास करे जाती है, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, कभी इसमें खाना है, कभी उसमें खाना है। आराम से स्टील की प्लेट नहीं दिख रही, उसमें नहीं खा सकती तू, वो आराम, मैंने तेरे लिए एक कांच का ग्लास निकाल के रखा है, उसमें तो नहीं पी सकती। तेरे को चाहिए फैंसी चीज़, क्यों खानी है तेरे को, क्यों उसमें पीना है, वैसे नहीं तेरे को टेस्ट लगेगा, वैसे टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा हाँ, अब याद आया, स्नैप बनानी है तेरे को, इंस्टा की स्टोरी बनानी, अब ये कहाँ से आएगा ये बताओ। टूट गई, हो गया काम खत्म। तो कहने का मतलब है कि क्रॉकरीज भी आपकी सेमी ड्यूरेबल में ही आती है। आई बात समझ में। जो मैंने यहाँ पे ये स्टैंड ले रखा है, मोबाइल का स्टैंड है, वो भी आपका सेमी ड्यूरेबल में आएगा, क्योंकि ये कई हजार साल नहीं चलता, कई 10 साल 15 साल नहीं चलते हैं इनकी, 1 साल से 5 साल के बीच में ही इनका मैक्स टू मैक्स 5 साल लगा के चलो, ठीक है। 5 साल तो मेरे जैसे इंसान, महाकंजूस मक्खी चूस इंसान इन चीज़ों को संभाल के रख सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ड्यूरेबल भी पता है, सेमी ड्यूरेबल भी पता है, और आपको नॉन ड्यूरेबल भी पता है ना, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो हमने कर लिया कंजप्शन गुड्स। अब बात करते हैं सर्विस। सर्विस होता क्या है, देखो भाई, सर्विस होता है कि पैसे दो और फैसिलिटी लो। है क्या 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 बोला है, पैसे दो सर्विस लो फैसिलिटी लो। हाँ भाई, पैसे पे करो और फैसिलिटी लो। क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, हमें को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। देखो, पैसे मैंने दिए, मैंने फैसिलिटी ली। एग्जाम्पल, मैं गई हूँ सलून में, मेरे भाई बाल जो है ना ऐसे है जैसे, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, हरियाणवी में मैं बोल के बताती हूँ। मेरे जो बाल है ना वो ऐसे जैसे काटड़ है ना, चबड़ रखे हो, ठीक है। इतने बेकार क्वालिटी मेरे बालों की। अब मैं सोचती हूँ कि भाई आई हैम लाइक अ बिग यूट्यूबर, ठीक है, तो पैसे वैसे आ गए हैं, सारी चीज़ें कर लिए, तो थोड़ा सा अपने आप को भी पैम्पर करते हैं। और मैं गई सलून में, ठीक है, दैट वॉज लाइक माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। मैं गई हूँ सलून में, आराम से चिल, मैंने पूरी चीज़ें बुक कर रखी है, ठीक है। मैंने वहाँ पे हेड मसाज, स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मैंने सब कर रखा है, ठीक है। मैं गई वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें जो ताम झाम मैंने करवाया था सारी चीज़ें कर दी। उसके बदले उन्होंने मेरे को 10,000 का बिल पकड़ा दिया कि 10,000 आपके जो है पैसे हो गए। तो मैंने 10,000 उनको पे कर दिया। अब अगर मेरी मम्मी वीडियो देख रही है तो कहेगी 10,000 तूने सोच लिया 10,000 देने के लिए। मम्मी ये एग्जाम्पल बस, 10,000 मैंने दे दिए हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ से उन्होंने क्या करा है, मेरे को हेयर स्पा करा है, मेरी हेड मसाज करी है, मेरा मैनिक्योर करा है, पेडिक्योर करा है, मेरा फेशियल कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट करा है, कुछ ताम झाम करा उन्होंने, ठीक है, वैक्सिंग करी है। इन सारी चीज़ों में उन्होंने मेरे से 10,000 रुपये ले लिए। तो मैंने उनकी सर्विस ली है, मतलब उनसे फैसिलिटी ली है। अब ऐसे ही आपने सलून के एग्जाम्पल देख लिया है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कंसल्ट करते हो ना डॉक्टर से कि भाई डॉक्टर जी मेरे तो सर में ना इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, भाई मैं क्या बताऊँ, मेरे ना कल से ही। अब वो था कोई डॉक्टर दिल्ली साइड का, और पेशेंट मेरे जैसा कोई हरियाणवी चला गया। डॉक्टर बोला कि क्या प्रॉब्लम होगी, मैं बोली सर में इतनी बूंदी भड़क लाग रही है, इतनी बूंदी भड़क लाग रही, क्या बताऊँ मैं डॉक्टर का ना। अब बोलते कि है भड़क मतलब, अरे सर में ऐसा लाग जो कोई लठ मारता हो, हाड़ा तो दुख है, हाड़ा तो दुख है, कभी भोबरा पाट नहीं हो रहा है।
क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मतलब बड़ी उम्र की लेडीज बोलते हैं बोबरा है ना, कभी पाटन हो रहा, कभी क्या है ना खंडन हो रहा है। अब वो डॉक्टर समझ गया कि भाई आई थिंक उन्होंने काफ़ी पेशेंट हैंडल करे, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो बोलती है हाँ हाँ हाँ, जैसे जैसे डॉक्टर बोल रहा वो एग्री करती जा रही है, क्योंकि उसके सारे सिम्टम्स उससे मैच हो रहे थे। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा और दे दिया कि आप डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप एक रिसिप्ट कटाते हो ना, रिसिप्ट पकड़ाते हो, 100 रुपये की 500 रुपये की पर्ची कटती है आपके पास, ठीक है। और इसी पर्ची पे, उसी रिसिप्ट पे आपका है ना प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है डॉक्टर के थ्रू, जो आप बाहर मेडिकल स्टोर को दिखा के और मेडिसिन लेते हो और पे करते हो। बट आपने जो डॉक्टर को 100 रुपये पे करे और उन्होंने जो आपको कंसल्ट करा, जो आपको देखा है, जो आपके चेक करा है, चेकअप हुआ है आपका, उसको आपको कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं करे हैं, बस उसने आपको देखा है, आपको पता है कि ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसने जो है आपको अपनी कंसल्टेंसी दे दी और आपने उसको फ़ी पे कर दी। दैट इज़ बेसिकली उसने अपनी सर्विस दे दी है, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, तो इसको बोला जाता है सर्विस। सर्विस में हमारे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपके और कौन कौन से सलून की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है आपकी आती है सर्विस में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा अच्छे डिटेल में नहीं बता सकती, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आई मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल, मैं फिर भी आपको समझाऊंगी। बट आज मैंने चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। फन लर्निंग जैसे मैं बोलती हूँ वो मैं उस चीज़ पे खरी उतरी होंगी, ठीक है। एंड प्लीज़ 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 show your love on this channel. I am always and always waiting for your love on this channel, and please do share this channel with every single person, whether that person is from science background or commerce or arts. Please 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 recommend it to every single person. I need your support badly. So till then, like the video, share it with every single person, drop down a comment which was your favorite part or which made you laugh at that moment. Subscribe to the channel. Radhe Radhe, Jai Shri Shyam.